पहला प्रश्न है, अपनी भोग विलास की इच्छा को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? भोग विलास और इच्छा, दो तीन शब्द समझने पड़ेंगे। यानी भोग विलास जुड़ा हुआ है इच्छाओं से। इच्छा को यदि कम कर लें तो भोग विलास भोगने की आदत भी कम हो जाएगी। अब इच्छा किससे जुड़ी हुई है? इच्छा जुड़ी हुई है मन से। यानी मन है सारी इच्छाओं का पैदा करने वाला, और इच्छाएं ले जाती हैं भोग विलास की तरफ। तो पूछा है भोग विलास की इच्छा को कैसे कम करें। तो इसमें दो तीन बात हमें समझनी होगी। पहली बात, क्या आप जिसको भोग कह रहे हैं वो भोग है? ये बात समझनी होगी। भोग विलास से आपका अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ आप लगाते हैं संसार के भोग्य पदार्थ, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त पैसा, कार, लग्जरी, महंगे सामान, अपनी मर्जी से, मन की इच्छा से चीजों को खरीद लेना या उनको भोगना। अपनी मन की इच्छा को पूरा करने का अर्थ आपका भोग विलास के रूप में आप लगाते हैं। ये भोग विलास का बहुत छोटा अर्थ है। जिसने भोग को भोग लिया वास्तविकता में, ओरिजिनलिटी में, वो भोग से मुक्त हो जाता है। एक दूसरी बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, वो फिर भोग को और भोगता है। किस भोग को भोगता है? ओरिजिनल जो वास्तविक भोग है वो है परमात्मा को भोगना, वस्तुओं को भोगना नहीं। वस्तुओं को भोग भोग के हम उससे दुखी और परेशान हो जाते हैं। मन शुरू में लालच दिखाता है। मन कैसे खेल खेलता है ये समझे। मान लिया कोई किराए के मकान में रहता है, फिर उसकी इच्छा होगी भाई अपना मकान बनाएंगे, उसमें सुख मिलेगा, तो अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार अपना मकान बनाता है। फिर मकान जब बना लिया तो मन करता है और बड़ा मकान बनाओ, इसमें काम नहीं चल रहा। और अधिक की इच्छा हमें भोग की तरफ दौड़ाना शुरू करती है, वासना की तरफ दौड़ाना शुरू करती है। तो अपूर्ण मन, आधा अधूरा मन हमें भोग की तरफ दौड़ाता है। तो एक तो है सांसारिक भोग, और एक है परमात्मा, प्रकृति, इनको भोगना। तो वास्तविक भोग तो यही है, परमात्मा को भोग लिया। ईश्वर जो शब्द है वो ऐश्वर्य से बनता है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है भोग विलास से परिपूर्ण, जो आपको ऊंचाई तक ले जाए। ईश्वर ऐसा भोग्य है, ऐसा भोगने वाला तत्व है जो आपको ऊंचाई देता है। सांसारिक पदार्थ ऐसे भोगने वाले तत्व हैं जो आपको गहराई में गिराते हैं। यही अर्थ है ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति का। ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है ईश्वर शब्द। तो एक तो वो जिसको आप भोग समझते हैं वो भोग नहीं है, पहली बात। वो क्या है? भोग नहीं है तो उसको मन का अधूरापन और बाहर की वस्तुओं से भरने की इच्छा रखना कहते हैं। भोग तो केवल परमात्मा को भोगने से बनता है। जो सभी तत्वों का बनाने वाला है उसी को भोग लेना परम भोग है। अब इन्होंने, सज्जन ने पूछा है कि इनको कैसे दूर करें। अब दूर करने का प्रश्न किसके मन में आएगा? पहली बात यहाँ उठती है, कौन ऐसा प्रश्न उठाएगा कि हम भोग विलास को कैसे दूर करें? यानी उससे उनको कोई ना कोई कष्ट, समस्या या कोई ना कोई उपद्रव अनुभव हुआ होगा, तभी हम किसी चीज को छोड़ने की बात करते हैं। नहीं तो अभी आपको आनंद मिल रहा हो, शांति मिल रही हो, सब कुछ फुलफिलमेंट और संतुष्टि मिल रही हो, तो आप छोड़ने की बात क्यों करें?
यानी प्रश्न पूछा गया है छोड़ने के संबंध में कि भोग विलास को क्यों छोड़ना है। छोड़ने का अर्थ तभी है तब इससे कोई हानि हो रही हो। अब भोग कैसा है? भोग ऐसा है जैसे आप सपना देखते हैं और सपना देखते समय कई बार बहुत मीठा सपना देखते हैं, कई बार बहुत खराब सपना देखते हैं। बट जब हम जागते हैं, वास्तविकता में सपने से बाहर आते हैं तो सपना तो हकीकत होता ही नहीं है। ऐसे ही भोग विलास भी है सपने की तरह। ऐसा लगता है इससे हमें संतुष्टि मिल जाएगी, इससे हमें फुलफिलमेंट मिल जाएगी, इससे भरापन मिल जाएगा। बट जब उसे भोगते हैं तो मिलता अधूरापन है। ऐसा समझो धोखा मिलता है। उस धोखे के चलते, अधूरेपन के चलते हमारी ऊर्जा भी नष्ट हुई, उसके अगेंस्ट में हमें दुख मिलता है। तो इसलिए हम भोग विलास को छोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी हम जो भोग भोग रहे हैं वो दुख देने वाले भोग रहे हैं, तभी छोड़ने का प्रश्न पैदा हो। तो क्या कोई सुख देने वाले भोग भी हो सकते हैं? अब दूसरा जिज्ञासा ये हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भोगें, प्रेम को भोगें, भक्ति को भोगें, तो उससे फुलफिलमेंट मिलती है, उसको छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा। है वो भी भोग ही। भोग का अर्थ है जो आपको भर दे। भोग का अर्थ ये नहीं है जो आपको अधूरा कर दे। तो आप सांसारिक पदार्थ को भोगते हैं, इसलिए आप उससे दुखी हैं। तो उन्होंने पूछा है छोड़े कैसे। अब छोड़ने के संबंध में दो बात है। आपने कोई भोग्य पदार्थ भोगा, उसके प्रति उत्तर में आपको दुख मिला, तो आप जबरदस्ती उसको छोड़ना चाहोगे कि ये काम या ये चीज हमें नहीं अपनानी। तो आप बाहर से तो पूरी कोशिश कर लोगे, बट मन तो बदला नहीं। मन किसको कहते हैं? जो हमेशा आगे की तरफ दौड़ाता रहे और आपको असंतुष्ट रखे, हमेशा आपको फुलफिल होने की अनुभव ना आने दे, उसको मन कहते हैं। मन का मतलब है अधूरापन। तो जब मन अधूरा रहेगा तो और भोग की तरफ दौड़ाएगा। भोग की तरफ और दौड़ोगे तो प्रत्युत्तर में दुख मिलेंगे। तो प्रश्न है कि भोग को छोड़ें कैसे। छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप परम भोग को यदि भोगने लगे तो अपने आप छूट जाएगा। ऐसा समझो आपके हाथ में मिट्टी है, मुट्ठी में बंद है, नीचे हीरा पड़ा है। हीरा उठाने की जब इच्छा आएगी तो मिट्टी अपने आप छूटने लगेगी, छोड़नी थोड़ी पड़ेगी। परमात्मा को जब भोगने चलोगे तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कुछ। जितना कचरा है अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि आपको तृप्ति, आनंद जब मिलेगा, यानी रोशनी जब आएगी, तो अंधेरे को छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। रोशनी कमरे में आई, अंधेरा अपने आप ही चला जाता है। सूर्य उदय हुआ तो रात का अंधेरा हटाना थोड़ी पड़ता है, खुद ही हट जाता है। तो दो प्रकार हो सकते हैं भोग को छोड़ने के। एक तो आप जबरदस्ती कोशिश करके, आपका मन तो कर रहा है बट आपको उससे नुकसान मिला, इसलिए आपने वो छोड़ दिया। तो ये तो जबरदस्ती छोड़ना हुआ। इस जबरदस्ती से आपका रूट कोज यानी मन, उसकी इच्छा तो नष्ट नहीं हुई। अब मान लो किसी को डायबिटीज है, उसने जबरदस्ती छोड़ दिया कि भाई मीठा नहीं खाना। मीठा नहीं खाना तो ये जबरदस्ती छोड़ना है, बट उसका मन करता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि आप जो योग और औषधि बता रहे हैं वो आज हम ज्यादा कर लेंगे, बट हम एक रसगुल्ला खा लें तो शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? बाहर से वो कंडीशनल ड्रॉप कर रहे थे, मन में तो उनके अभी भी है। तो जब तक कोई पदार्थ मन से तिरोहित ना हो तब तक तो हमने भोग नहीं छोड़ा। और मन किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अधूरा है, वो तो और अधिक की मांग करता है। तो भोग को कैसे छोड़ा जाए? मुख्य बात, मुख्य प्रश्न ये है।
तो छोड़ने की एक ही विधि है जो वास्तविक है। जबरदस्ती में तो आप नियंत्रण कर सकते, अनुशासित कर सकते हो, उससे जरूर थोड़े बहुत लाभ मिलेंगे, बट परिवर्तन नहीं होगा। अभी किसी को ड्रिंक करने की आदत है, जबरदस्ती में वो रोक रहा है, तो शारीरिक मानसिक लाभ मिलेंगे, बट जब तक वो आदत मन में है तो दोबारा भी उसको शुरू कर सकता है। तो ओरिजिनल जहां भोग छोड़ने की बात है, वो मानसिक परिवर्तन से छूटे तब तो अच्छा है। जबरदस्ती नियंत्रण करके आप प्रयास कर रहे हो तो थोड़े बेनिफिट मिलेंगे, बट इच्छा फिर भी बनी रहेगी, वो अवसर पाके, माहौल पाके फिर जाग जाएगी। इसलिए तो बहुत सारे लोग हैं जो रोज चीजों को छोड़ते हैं। आप रोज कहते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करने के बाद फिर भी अगले दिन करने लगते। रोज हम ड्रिंक, वाइन के बारे में कहते हैं कल से छोड़ देंगे, रोज पीने लगते। ये कहां से आती है? क्योंकि मन से परिवर्तन नहीं, हम केवल उसके नुकसान को कैलकुलेट करके कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की, जिससे थोड़े लाभ जरूर मिलेंगे, पर वास्तविक या मूल परिवर्तन नहीं आए। मूल परिवर्तन आने के लिए, भोग को छोड़ने के लिए 3 काम आपको करने होंगे अगर वास्तविकता में छोड़ने हैं। पहली बात, आप कोई भी भोग भोग रहे हैं, जिसको आप भोग समझते हैं, उसको जागरूक होके भोगिए। हम बेहोशी में भोग भोगते हैं, मन के पीछे दौड़। होश पूर्वक कैसे भोगे? अगर कोई ड्रिंक कर रहा है उदाहरण के तौर पे, तो उसको होश पूर्वक करे। अब मैं गिलास उठा रहा हूं, अब ये मेरे होठों तक जा रहा है, अब ये गले में उतर रही है। एक एक घटना को होश पूर्वक करना शुरू कर दें, तो उसकी वास्तविकता पता चल जाएगी आपको कि इससे हो क्या रहा है, आखिर मैं ले क्यों रहा हूं। ये आपको संदेह पैदा हो जाएगा, इससे होता तो कुछ भी नहीं। हम पीते हैं बेहोशी में, क्रोध आया, पी लिया। कोई खुशी की बेहोशी आई, खुशी भी बेहोशी है। अनुकूल वेद नियम सुखम, यानी जो आपके सोचे समझी गई आपको दर्द मिले, वो तो सुख है। प्रतिकूल वेद नियम दुखम, आपने जो नहीं सोचा था वैसी चीज घटी, वो दुख है। दोनों ही वेदना है। वेदना मतलब दर्द। तो आप होश पूर्वक चीजों को करेंगे। अब सोचेगा इससे हो क्या रहा है, पीने से होश पूर्वक कर रहा है, तो पता चल जाएगा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो मेरे मन के बनाया गया सुख था। तो पहली घटना करें, भोग के संबंध में होश पूर्वक भोगना शुरू करें। मान लिया किसी को खाना खाने में बड़ा रस आता है, खाने को भोग रहा है, होश पूर्वक खाएं। अब मैंने एक बाइट या टुकड़े को तोड़ा, अब दाल में डिप किया, अब मेरे मुंह तक गया। इस प्रकार होश पूर्वक जब क्रिया करेंगे, उस क्रिया से आपको क्रिया की वास्तविकता पता चलने लगेगी कि ये क्या मन का खेल है या मेरी आदत। तो जब होश पूर्वक भोगेंगे तो उनकी वास्तविकताएं पता चलेगी, जिससे भोग अपने आप ही छूटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं। तो पहली बात है होश पूर्वक क्रिया को करना, भोग छोड़ने के लिए सबसे मुख्य सूत्र है। दूसरी बात, आप जिसको भोग समझ रहे हैं, सांसारिक भोगों को, वो क्षण मात्र है और मन से संबंधित है। कोई भोग टिकता नहीं है। तो उस भोग को भोगने की तैयारी करें जो भोग हमेशा अस्तित्व में टिकता है और रहता है। ऐसा कौन सा भोग है? परमात्मा। उस भोग की विधि क्या है? प्रेम और ध्यान। यानी प्रेम को बढ़ाएं और ध्यान की गहराई में उतरें, तब हम तृप्त होने लगेंगे। और तृप्त आदमी कभी भोगों की तरफ स्वतः ही नहीं भागता। जैसे किसी को प्यास नहीं है और आप पानी देने लगो, तो पानी को मना कर देगा, अभी नहीं पीना, प्यास नहीं है। तो जब आपका हृदय भरा होगा, तो स्वतः ही आप उस खालीपन को भरने के लिए भोग पदार्थों की तरफ नहीं जाओगे, सांसारिक पदार्थ की तरफ। जहां से कंप्लीटली भरता है परमात्मा, प्रेम और ध्यान, उधर की तरफ गति करोगे। तो भोग को हटाने के लिए सोचें जरूर, विचार करें, प्रयासरत रहें, बट वो प्रयास साधना में करें, भक्ति और प्रेम के लिए करें।
तब आप अंदर से फुलफिल होगे, भरे हुए महसूस करोगे, तो खाली चित भोग की तरफ नहीं भागता। भोग के मैं खिलाफ नहीं हूं। वस्तुओं की आवश्यकता सभी को है, मुझे भी है। अब मैं मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक भोग्य पदार्थ है। आप मुझे सुन रहे हो, तो ये भी एक भोग्य पदार्थ के द्वारा सुन रहे हो। तो इसका मैं उपयोग कर रहा हूं। भोग्य पदार्थों का उपयोग करिए, उसके पीछे मोह के रूप में मत लगिए। मुझे इतना महंगा चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि संसार में सब वाहवाही करते हैं, अरे वाह, उसके पास तो इतने महंगे संसाधन है। तो भोग पदार्थ को अगर उपयोगिता की दृष्टि से यूज करेंगे, तब वो आपके लिए दुखदायी नहीं होंगे। अगर अहंकार भरने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आप उपयोग करते हैं, तब वो दुख में परिणित हो जाओगे। तो खिलाफ नहीं जाना है, उनको यूज करें, बट आवश्यकता के लिए, उपयोग के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए। सांसारिक प्रतिष्ठा और अहंकार के लिए उपयोग ना करें, तो उससे भी भोग्य पदार्थों की इच्छा कम हो जाएगी, फालतू के दुख आने कम हो जाएंगे। तो ये 3 बातें हैं। भोग्य पदार्थों का उपयोग करना है, बट उपयोग की दृष्टि से, सांसारिक और मन के अहंकार भरने के लिए नहीं। फिर वास्तविक भोग को भोगना है, यानी अपने को भरना है परमात्मा की ऊर्जा से, ध्यान और प्रेम के द्वारा। फिर तीसरा, जागरूक होकर क्रिया करनी है, जिससे इन पदार्थों की वास्तविकता पता चल जाएगी कि ये हमें फुलफिल कर सकते हैं या नहीं। तब छोड़ने चाहिए ऐसा प्रश्न ही नहीं उठेगा, वो अपने आप छूट जाएंगे। और अपने आप छूट जाना बहुत बड़ी कला है, वो वास्तविकता में होगा। नहीं तो आप जबरदस्ती छोड़ेंगे, उसके प्रति दुख बना रहेगा। अरे छोड़ना तो नहीं था, बट क्या करें, सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, छोड़ना पड़ता। तो वो आपका मन आपको दुखी रखेगा। तो जबरदस्ती में नहीं, उनके लिए समझें, प्रयास करें, और जो मैंने 3 मुख्य व्यवस्थाएं बताई हैं, उनको जीवन में अप्लाई करें, तो व्यर्थ की चीजें अपने आप ही छूटती चले जाने वाली। उनके लिए प्रयास करने की भी जरूरत नहीं होगी। प्रकाश की ओर गति करेंगे अपने हृदय से, तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो इन 3 चीजों का प्रयास करें। अगला प्रश्न पूछा है, क्या ज्योतिष शास्त्र सत्य है या नहीं? मैंने एक भी ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं देखा जो 100% एक्यूरेट हो या सत्य हो। सब भय दिखाकर पैसा कमाने वाले ही मुझे मिले। कृपया इस पे प्रकाश डालिए। ये विश्वजीत का प्रश्न है। पहला पार्ट है प्रश्न का, क्या ज्योतिष शास्त्र सत्य है या नहीं? एक अर्थों में बिल्कुल सत्य है, एक अर्थों में बिल्कुल भी असत्य नहीं। ज्योतिष के बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम जिसको ज्योतिष समझते हैं, क्या वो ज्योतिष है या ज्योतिष कोई अलग चीज है। देखिए, हम ज्योतिष का संबंध रखते हैं भविष्य जो बताए, इस सामान्य धारणा है, भविष्य में जो बता दे, या जो थोड़ा तुम्हारा पास्ट बता दे, या जो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए शॉर्टकट के रूप में उपाय बता दे। इन 3-4 बातों से हम समझते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र की बहुत कम व्यवस्था को आप जानते हैं। मूल रूप से ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं है। हमने ज्योतिष को बहुत कम आंक लिया है, अगर हम इन 3 चीजों को ज्योतिष मान के चल रहे हैं कि भविष्य कथन करता हो, पास्ट बता दे, और कोई उपाय बता देता हो, जो तुम्हें मिलना है उन उपाय से वो बच जाएगा। ये ज्योतिष के बारे में बहुत, कह लीजिए, गलत तरह की जानकारी है। अगर लोग ऐसा समझते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज्योति का मतलब समझिए प्रकाश, प्रकाश का शास्त्र, अंधकार को दूर करने वाला शास्त्र ज्योतिष है ना। तो ज्योति, देखिए, ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं,
साइंस विज्ञान कहता है सब ब्रह्मांड में गेंद की तरह लटक रहे हैं हवा में, और एक दूसरे की तरफ अपने कक्ष में या परिधि में एक दूसरे की चारों ओर घूमते रहते हैं। तो जब आपका जन्म होता है, आप गर्भ में स्थापित होते हो। जन्म होने से 7, 8, 9 महीने पहले जब आप प्रथम बार गर्भ में स्थापित हो गए, यानी जब कोई बीज जमीन में बोया जा रहा है, ऐसा समझो। तब उस बीज को बोते समय इन ग्रहों का क्या मुख्य गुण है? इनकी मैग्नेटिक फोर्सेज है, इनकी अपनी तरंगे हैं जिनको वेव्स कहते हैं, चुंबकीय तरंगे। जैसे धरती में क्या ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, इन सब के आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, यानी ये अपने चारों तरफ एक तरंग, एक ऊर्जा और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उन सब के प्रभाव एक दूसरे ग्रह पे पड़ते हैं। आप अपनी पृथ्वी को अन्य ग्रहों से अलग मत समझिए। समझिए सूर्य ग्रह है, तो सूर्य की जब तापमान बढ़ता है, गर्मी पड़ती है, तो पृथ्वी के ऊपर जो घास है वो जलने लगती है, पेड़ सूखने लगते हैं, यानी सूर्य का प्रभाव धरती पे पड़ रहा है। ऐसे ही अगर धरती पे कुछ हो रहा है तो सूर्य पे भी पड़ रहा होगा, और निश्चित पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ये जो हमारी सूर्य को जल देने की धारणा है, मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। सूर्य पे जल पहुंचे या ना पहुंचे अलग बात, परंतु धारणा, जो भाव है कि सूर्य को कुछ अर्पण कर रहे हैं, कुछ अर्पित कर रहे हैं, उस भाव से कुछ तरंगे निर्मित होंगी वातावरण में, वो तरंगे जरूर स्पर्श करेंगी। भारतीय ऋषियों ने इस विज्ञान को जान लिया था अनुभव से, तभी उन्होंने सूत्र दिया, सारा ब्रह्मांड हमारा विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुंधरा भी हमारा घर है, और ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है, हम सब ब्रह्मांड के संबंधित हैं। सब ग्रह उपग्रह एक दूसरे से संबंधित हैं, तो एक ग्रह पे कुछ भी होगा दूसरे पे प्रभावी हो जाएगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल देगा। तो वो समझ गए थे, चाहे भावनात्मक प्रभाव पड़े। तो अब हम यहाँ से कोई भावना दे रहे हैं किसी दूसरे ग्रह को, तो वस्तु पहुंचे या ना पहुंचे, भावना विचार तरंग में पहुंच सकती है। उस भावना से क्या होगा, जो उस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप मान लिया क्रोध में है, तो क्रोध में आपके शरीर के अंदर कोई तरंग है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो हो सकता है आपके अनुकूल ना हो, बट आप जब थोड़ा भक्ति में आए, थोड़ा प्रेम में आए, थोड़ा शांत हुए, तो उस समय आपके चित्त की तरंग अलग है। तो उस शांत अवस्था में यदि उस ग्रह की तरंग आप उसको कुछ पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो आपके समतुल्य होगी। उससे आने वाली जो नकारात्मक वेव और तरंगे हैं, आप पे कम प्रभावी हो जाएंगी। अब ये जो उपाय है, मान लिया कोई कहता है कुत्ते को रोटी खिलाओ, गाय को खिलाओ, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी बहुत सारे उपाय आप पूछने जाते हैं, उन उपाय से कुछ हो या ना हो, आपकी भाव दशा तो बदलेगी। आप किसी को कुछ देने जाएंगे तो थोड़ा झुक के जाएंगे, समर्पित होके जाएंगे। ये बात गलत है कि आप लालच के बस में जाते हो कि कुत्ते को खाना खिलाने से मुझे ये रोग नहीं आएगा, आप वहां व्यापार लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप किसी के कुछ मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चाहे एक कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, गाय हो, उस समय आपकी चित्त दशा थोड़ी बदलती है किसी के लिए कुछ करने से। तो जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो आपके लिए जो नकारात्मक वेव्स बन के आ रही थी, वो आप पे कम प्रभावी होती है, आपके लिए सकारात्मक रोल अदा करती है। तो उस वे में ज्योतिष नहीं है कि आपके कर्म का फल काट देगी, कि आपने कुछ कर्म किया और किसी को भोजन खिला दिया और आपका कर्म का फल कम हो गया, बिल्कुल नहीं होने वाला। ज्योतिष कर्म के फल को काटने के लिए नहीं है। ज्योतिष आपकी, जहां तक मेरी समझ कहती है, ज्योतिष आपकी आंतरिक ऊर्जा को बदलने के लिए है, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए। मान लिया किसी ने कोई मंत्र जप बताया, मंत्र जप से हो क्या रहा है, आपकी भाव दशा बदल रही है, आपकी ऊर्जात्मक तरंग बदल रही है। उस तरंग से जो ब्रह्मांड की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं,
वो आपके लिए सकारात्मक रोल प्ले कर देती है, जिससे आपको लाभ हो सकते हैं। बट लाभ और व्यापार लगा के जाओगे तब इतने नहीं होंगे, क्योंकि लालच की तरंग भी है। आप कुत्ते को खाना क्यों खिला रहे हैं? आपको लालच है, तो लालच की भी अपनी तरंग होगी निर्मित, वो आपको पूरा प्रभाव पड़ने नहीं देगी। आप प्रेम में खिलाने जाइए किसी को, प्रेम में मदद कीजिए, अकारण मदद करिए बिना किसी कारण के, तब आपकी ऊर्जा तरंगे बहुत अच्छी होंगी। तो ये पूरा ग्रह उपग्रह ऊर्जा तरंगों पे निर्मित है। पहला तो बात ये क्लियर कर लीजिए, मैग्नेटिक वेव्स पे है। अब आप एम्ब्रियो में हैं, अपनी बात पे वहीं आते हैं। आप पहली बार एम्ब्रियो में हैं, तो मान लिया हमारे प्लैनेट्स की जो ऊर्जा तरंगे हैं जो धरती तक पहुंच रही हैं, वेव्स हैं, धरती की वेव से टकरा के, उस समय जब आप गर्भ में एंट्री कर रहे हैं, उस समय क्या वेव्स हैं किस ग्रह की, इस पे आपके जीवन में बहुत कुछ निर्भर है। उस समय क्या मैग्नेटिक फील्ड है आपके एंट्री करते हुए एम्ब्रियो में, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर है। अब उस समय यदि वो तरंगे आपके सुटेबल हैं, तो जीवन में बहुत चीजें सहजता से होने लगती है। आपके प्रवेश करने के विरोध में है, तब उस समय आपके जीवन में कठिनाई आ जाती है। तो जो साधना मार्ग हैं, जो उपाय हैं, आप जिस तरह से इनको करते हैं वो बिल्कुल गलत है। आप लाभ व्यापार की दृष्टि से करते हैं, ये बिल्कुल गलत तर्क है। ऐसा करना ठीक नहीं है। आप लाभ की दृष्टि से मत करिए, निस्वार्थ करिए, तब आपकी ऊर्जा तरंगे बदले। तो ग्रह प्रभावी हैं, ज्योतिष प्रभावी है, ज्योतिष असत्य नहीं है, बट उसका जो प्रारूप हम जानते हैं वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो लालच और भय से भरा हुआ है। आप भय से भरे हुए हैं तभी उपाय ढूंढते हैं। बिना भय वाला व्यक्ति उपाय नहीं ढूंढता है। जिसको परमात्मा पे श्रद्धा है बिल्कुल उपाय नहीं ढूंढेगा। तो भय के कारण ज्योतिष को मत मानिए। भय के बताने वाला शास्त्र है भी नहीं। लोग बताते हो बात अलग है, वो तुम्हें डरा के कमाना जानते होंगे। यही इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि मैंने एक भी ऐसा ज्योतिष आचार्य नहीं देखा जो 100% एक्यूरेट हो या सत्य है। सब भय से पैसा कमाने वाले। तो पहली बात, ऐसे ज्योतिषाचार्य को ढूंढ कौन रहा होगा? वही जो डर से भरा हुआ है, या जो शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहा होगा जीवन से, कि बिना कुछ करे, बिना अपने को बदले, बिना अपने कर्म सुधारे ऐसा कोई मार्ग मिल जाए, हमने जितना भी गलत किया है वो एक बार में धुल जाए, हमें वो सजा ना भोगनी पड़े हमारे करने की, और हमें जो दुख मिलेगा उसके प्रति भय। तो इन दो कारणों से हम शॉर्टकट उपाय ढूंढने पहुंच जाते हैं कहीं भी। और तुम भयभीत हो तो भय को और दिखा के तुम्हें लूटने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ज्योतिष का वो पार्ट तो बिल्कुल असत्य है कि भय से लूटने का। जाते तुम ही हो, तुम भी तो अपने भय के कारण जा रहे हो। तुम भय के कारण जा रहे हो, वो तुम्हारे भय को लूटता है। बात सीधी सी है। तुम जो खरीदने जा रहे हो वो मार्केट में मिलता है, तुम खरीदने ही मत जाओ। उन्होंने कहा मुझे ऐसा एक भी ज्योतिष नहीं मिला जो एक्यूरेट सत्य हो। एक्यूरेट सत्य तो परमात्मा हो सकता है, ज्योतिष कैसे हो जाए? व्यक्ति एक्यूरेट सत्य कैसे हो सकता है? व्यक्ति तो सीमित है। 100% जहां भी लगता है केवल एक तत्व में। परमात्मा के लिए 100% जो पूर्ण है। पूर्ण मुदम पूर्ण मिदाय पूर्ण मुदच्यते, जो पूर्ण में भी पूर्ण है, शून्य में रह के भी पूर्ण है। पूर्ण तो एक ही चीज हो सकती है, परमात्मा। परमात्मा की ऊर्जा, ईश्वर। व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो 100% पूर्ण तो मिलना असंभव है। आप व्यक्ति में 100% ढूंढने पहुंच गए, जो असंभव घटना है। व्यक्ति तो अपूर्ण है। पूर्ण वो कब होता है? जब परमात्मा सदृश, परमात्मा के तुल्य बन जाता है साधना पे, तब वो भी पूर्ण हो जाता है। और ऐसा पूर्ण व्यक्ति या महापुरुष आपको क्यों मिलने आएगा? आपकी प्यास हो तो आप मिलो। आप में तो प्यास है नहीं। वो कह रहे मुझसे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। ऐसे पूर्ण व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ी है मिलने की किसी को, कि वो आपसे मिलने आए? आ भी सकता है जब आपके अंदर पात्रता हो।
जब आपके अंदर मिलने की प्यास हो, आपके अंदर प्यास थोड़ी है। आप तो 100% ज्योतिष इसलिए खोज रहे हैं कि आप पे कोई चमत्कार हो जाए। आपका मन तो चमत्कार देखने की इच्छा से भरा हुआ है। तो जो महापुरुष है वो चमत्कार दिखाने क्यों आएगा? जो 100% भरा हुआ है उसको क्या लेना देना है चमत्कार से आप? तो प्रश्न में कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन ये पूछ बैठे हैं। तो 100% जो भरा हुआ है वो आपसे कोई मतलब रखने नहीं आएगा। आपको प्यास हो तो खोजने पे लगिए। हो सकता है आपकी खोज की तड़प और आपकी प्यास उसको आपके निकट ले आए, बट प्रारंभ तो आपको करना पड़ेगा ना खोज का, जिज्ञासा, कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिले। ध्रुव को परमात्मा की जिज्ञासा हुई, परमात्मा प्रकट हो गया। जिज्ञासा तो हुई ना, प्यास से तो भरा। प्रहलाद प्यास से भरा तो परमात्मा तो खंबा तोड़ के बाहर निकल आए, स्तंभ तोड़ के बाहर आ गए। बट प्यास भरना मुख्य बात है ना, कि हमें भी कोई ऐसा मिले जो 100% हो, फुलफिल और पूर्ण, वो हमारे जीवन को मार्गदर्शन दे सके। ये मिलना इसलिए ना हो कि हम पे कोई कृपा कर दे और दुख कट जाए, इसलिए नहीं। जो महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वो आपको जीवन में मार्ग देते हैं, जिस पे चल के दुख परेशानी अपने आप हटने लगती है। उस मार्ग के लिए मिलन हो तो बात अच्छी है। लालच या मेरा भविष्य जानना है इसलिए मिलन हो, ये गलत है। तो पूछा है उन्होंने कि एक्यूरेट कोई मिला नहीं है सत्य बताने वाला, मिलेगा भी नहीं। एक्यूरेट तो हमेशा परमात्मा है। व्यक्ति की सीमाएं हैं, कुछ सत्य हो सकता है, कुछ असत्य। पूर्ण सत्य व्यक्ति तब बनता है जब पूर्ण परमात्मा ही हो जाता है साधना के द्वारा। वो व्यक्ति मिलते हैं आपकी प्यास से, आपकी तड़प से और साधना मार्ग से। वो अपने आप आपको खोज लेंगे। कहते हैं जब शिष्य पूर्ण तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है, उसको पुकारने की जरूरत नहीं है। और कोई पूर्ण शिष्य तभी बनता है जब उसके लिए प्रकृति ने गुरु उत्पन्न कर दिया हो पहले ही। तो ये पूर्णता की ओर बढ़ने की कोशिश करिए, तब तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको टकराएगा। दूसरा, भय, कि पैसा लूटते हैं, इसके लिए आप ही उनको सहयोग करते हो। आप डर से भरे हुए हो, तो अपने भय को दूर करिए, परमात्मा को अपने अंदर लाके। तो ये लोग लूटने वाले मिलेंगे ही, क्योंकि आप लूटने के लिए तैयार। तो और पूछा था पहले, क्या ज्योतिष शास्त्र सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो अर्थ मैंने बताए हैं उन अर्थ, आपके लालच या आपके शॉर्टकट या आपकी चालाकी को पूरा करने के लिए ज्योतिष शास्त्र नहीं है। ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश की ओर ले जाने वाला। एक और मुख्य बात इसमें मैं बता देना चाहूंगा। योग की जो मुख्य कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है योग का, वो कॉन्सेप्ट है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड यानी शरीर, शरीर यानी तीनों, आत्मा शरीर, मन शरीर और भौतिक शरीर। ये तीनों को मिला के जो शरीर है, इसको कहते हैं पिंड है, पिंड की स्थिति है। जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो आपके पिंड यानी भीतर भी मौजूद है। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां आपके अंदर भी मौजूद है। जिज्ञासा और प्रयास है तो उन्हें जगाने का। कुंडलिनी शक्ति है, चक्र है, ये सब क्या है? ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करने का, यूनियन बनाने का एक माध्यम। जिस दिन आपको साधना की गहराई में ये जागृत होने लगते हैं, आप पाते हो सारा ब्रह्मांड ही मुझ में है। कृष्ण ने अपनी माता को मिट्टी खा रहे थे, आपने घटना सुनी होगी। तो मिट्टी खाई, माता ने डांटा, मिट्टी क्यों खा रहा है? तो मुंह खोल के ब्रह्मांड के दर्शन करा। ये घटना क्या कहती है? पिंड में ब्रह्मांड मौजूद है। कृष्ण कैसे करा पाए? क्योंकि उनकी सारी शक्तियां जागृत है, सारी कलाओं से परिपूर्ण है। आप अपनी सारी सोई हुई शक्तियां योग, ध्यान, कुंडलिनी, उपासना, साधना के माध्यम से जागृत कर लें तो सारी शक्तियां आप में मौजूद हैं। कृष्ण भी तो व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी शक्ति जागृत है, ब्रह्मांड अंदर से दिखा दिया।
ऐसा करके तो नहीं दिखाया उंगली करके आकाश में, अपने अंदर। तो ये क्या कह रही है घटना? सभी के अंदर ब्रह्मांड मौजूद है। तो जो ब्रह्मांड में घट रहा है वो तुम में भी घट रहा है। तुम सोए हुए हो इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो ज्योतिष का अगर मूल तत्व समझना है, अपने अंदर के ब्रह्मांड को प्रदर्शित करने वाली शक्तियों का उद्भव और विकास करना है। कैसे करना है? साधना के माध्यम से। कोई मंत्र साधना हो सकती है, तंत्र हो सकती है, योग हो सकता है, कुंडलिनी हो सकती है, ध्यान साधना हो सकती है, हठयोग साधना हो सकती है। साधना के अन्य अन्य मार्ग हैं। कोई भी साधना पहुंचा देगी आपकी शक्तियों के अंदर। प्रयास क्या है? हमें वो प्रयास करना है कि हम साधक हो जाए। तो ज्योतिष सत्य है इन अर्थों में, और असत्य है बेवकूफ और धोखा बनने और बनाने दोनों अर्थ। तो ये सत्यता और असत्यता। आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न हम अगले टर्न में ले लेंगे। अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। आज प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त करते हैं। अब आप ध्यान के लिए बैठें।